गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर 11th का सारा अकाउंट बेस है, डबल एंट्री सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल देते हैं हम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर जो भी आइटम्स रिकॉर्ड की जाएगी वो टू एस्पेक्ट से की जाएगी, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक पॉलिसी हर जगह अप्लाई होती है, चाहे आप रियल लाइफ में भी लगा लो चाहे अकाउंट्स में लगा लो। तो इसके कुछ रूल्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम के नियम हैं, उन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। डबल एंट्री का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भी डेबिट में लगा दो कोई भी क्रेडिट में लगा दो, यानी कोई भी किसी भी साइड लगा दो। डबल एंट्री का सिंपल मतलब ये है कि अकाउंट्स के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट राइट हैंड साइड। अब डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, ये हम आपको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। डबल एंट्री सिस्टम बनाया किसने था? डबल एंट्री सिस्टम का जो बनाने का सिस्टम था, जो सबसे पहले मेंटेन किया गया था, वो इटली के एक प्राइस थे, एक पादरी थे जिन्होंने बनाया था। वो वेनाइस सिटी के अंदर रहते थे और वो उन्होंने 1494 के अंदर एक बुक बनाई थी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, जो बाद में जाकर बहुत पॉपुलर हुई। उसको बाद में 1544 के अंदर ह्यूज ओल्ड कैसल ने इंग्लिश में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। तो ये बुक आज भी हर जगह यूज़ होती है, चाहे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में लगा लीजिए आप, चाहे इंडियन कंटेक्स्ट में लगा लीजिए आप। अब सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने से मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में बेसिकली हम बताते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट है ना, इसको आगे दो कैटेगरीज में और स्पेसिफाई किया गया है, जो क्या है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम पढ़ते हैं इनका मीनिंग क्या है, क्या पर्सनल अकाउंट है, क्या रियल, क्या नॉमिनल, इनका मतलब क्या है। सिंपल वे में समझाता हूं मैं आपको। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक पर आप हल्का हल्का नोट कर लें, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या होगी, आसानी होगी। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जैसा इसका नाम बता रहा है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के नाम से जुड़े होते हैं। आई रिपीट, जो किसी इंडिविजुअल, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन आगे 3 टर्म्स में है। कौन कौन से हैं पर्सनल के? एक तो है हमारे पास नेचुरल पर्सन, दूसरा कौन सा है हमारे पास, आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल, तीसरा है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके बारे में मैं बताता हूं आपको, नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है। सिंपल है, नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग के अकाउंट, किसी भी ह्यूमन बीइंग के, यानी उसके अकाउंट जो सांस लेता है। जैसे आप अपना अनिल का अकाउंट बना रहे हो, मान लो अनिल्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, ये नाम से जुड़े हुए हैं। तो जो भी किसी के नाम से जुड़े होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
आर्टिफिशियल पर्सनल कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का अकाउंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट, जो ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, जो सांस तो नहीं लेते लेकिन उनकी तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो वो स्कूल अपने अकाउंट मेंटेन कर रहा है। स्कूल क्या है? नाम तो है उसका, है तो पर्सनल, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, नेचुरल नहीं हो सकता, तो कौन सा बनेगा? वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उनके अकाउंट किस में आ जाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तीसरा होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ना तो क्या है? नेचुरल पर्सन है, ना आर्टिफिशियल पर्सन है। या अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? इनकी 4 फीचर्स होती है। इनके आगे आपको लिखा मिलेगा आउटस्टैंडिंग, सेकंड पे क्या लिखा मिलेगा? प्रीपेड, तीसरे पे क्या लिखा मिलेगा? अनअर्न्ड, और चौथे पे क्या मिलेगा हमें? एक्रूड। अगर आपको किसी आइटम के आगे ये 4 बातें मिलती हैं, कॉपी पे नोट कर लेना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड और एक्रूड, तो ये कौन से बनते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई खर्चा पे करना है, अभी किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई खर्चा पहले ही पे कर दिया, जैसे किसी मकान का आपने क्या कर दिया? एडवांस में ही बिल दे दिया, किराया दे दिया। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? अनअर्न्ड का मतलब होता है जो हमने कमा तो लिया, जो हमें मिल तो गया लेकिन हमने कमाया नहीं है। जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूं, मैंने वहां से क्या ले लिया? एडवांस सैलरी ले ली, तो वो क्या मानेगी? है अनअर्न्ड, यानी मैंने कमाया नहीं, उसके लिए अभी वर्क नहीं किया है। एक्रूड का मतलब क्या होता है? विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट, जो कमा तो लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। जैसे मान लो मार्च की महीने की मैंने सैलरी नहीं ली अभी तक, मान लो, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक्रूड बन जाएगा। तो इन्हीं 4 बेसिस के बेस पर हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड और एक्रूड। जैसे हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दी, रिप्रेजेंटेटिव में आएगी। प्रीपेड रेंट लिख दिया तो भी क्या आएगा? रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ये किसके टाइप्स हैं? 3 पर्सनल अकाउंट के। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? अब तीनों अकाउंट का मैं रूल बताऊंगा आपको, पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, तीनों का अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले हम गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं, को गोल्डन रूल भी बोलते हैं हम। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? डेबिट। और आपको पता है, मैंने बताया था कि अकाउंट्स को हम 2 पार्ट्स में बांट रखा है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट क्या आएगा? रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। रोकना एक बार। हाँ जी, मैं बता रहा था आपको कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसके बेस पर हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और आगे जो सम होंगे वो इसी के बेस पर होंगे। अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट उन आइटम से मिलकर बना है जो बिजनेस की क्या है? असेट्स होती हैं, या जिनकी वैल्यू हमने मनी की टर्म्स में रियलाइज की हुई है। अब रियल अकाउंट्स के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल कौन से होते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट्स इंक्लूड्स दोज अकाउंट्स which can be touched and which can be seen, जिनको हम देख सकें, जिनको हम छू सके। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? टेंजिबल। बिल्डिंग,
कैश। इन तीनों को हम कौन से अकाउंट में कंसीडर करते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड इंटेंजिबल कौन से होंगे? इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन जिनकी मनी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल क्या होती है? किसी फर्म का नाम, रेपुटेशन, उसको हम गुडविल बोलते हैं। उसको हम क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, लेकिन वो गुडविल होती है उसकी फर्म की। दूसरे पे क्या आएगा हमारे पास? कॉपीराइट्स। कॉपीराइट क्या होता है? आपने कहीं देखा होगा बुक्स के ऊपर आगे सी डालकर ना, इस प्रकार से सी डालकर ऊपर ये कर दिया। इसका मतलब होता है कि इस बुक को कॉपी करने का राइट किसके पास है? या तो पब्लिशर के पास होगा या किसके पास होगा? राइटर के पास। वो लिखा होगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप चेक कर सकते हैं, उसके आगे फ्रंट पेज पर ये जरूर लिखा होगा कि कॉपीराइट किसके पास है। तो आप बुक अपनी चेक कर लेना, फर्स्ट या सेकंड पेज पर जरूर लिखा होगा ये, या पब्लिशर के पास होगा या किसके पास होगा? राइटर्स के पास। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का भी एक रूल है, जैसे मैंने आपको पर्सनल अकाउंट का बताया था। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में वो जो हमारे पास आया, क्रेडिट में वो जो हमारे पास से गया। जैसे हमारे कैश सेल की, सिंपल सी बात है, अगर हमने कैश सेल की यानी हमने हमारा सामान बेचा तो कैश हमारे पास क्या होगा? आएगा, तो वो डेबिट में आएगा। अगर हमने कैश पर परचेज की तो कैश गया, तो वो कहां आएगा? कैश क्रेडिट में आएगा। यानी अगर कैश डेबिट में है तो इसका मतलब आ रहा है, कम्स इन। गोज आउट का मतलब जो जा रहा है। ये था हमारे पास कुछ रियल अकाउंट के बारे में। अब हम लास्ट में स्टडी करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक्सपेंसेस या इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपेंसेस माना खर्चे और इनकम मैंने आय। जो में हमारे पास पैसा आया या खर्चा हुआ उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रीट करेंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इसके टाइप्स नहीं होते, जैसे पर्सनल के 3 टाइप्स थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल के 2 टाइप्स थे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नॉमिनल का कोई टाइप नहीं होता। नॉमिनल के सिर्फ क्या आएगा? इसमें एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम्स आएंगी। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? रूल होता भी, रूल इसी का भी होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी डेबिट में क्या आएगा? सभी प्रकार के एक्सपेंसेस यानी खर्चे या लॉसेस, नुकसान, वो डेबिट में आएंगे सब। और क्रेडिट में आएंगे क्या? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट में क्या आएगा? सभी प्रकार की इनकम, यानी अगर आपने कोई चीज 10,000 की ली थी, 12,000 की बेची, 2,000 का प्रॉफिट है, वो कहां आएगा? क्रेडिट में। गेन्स क्या होता है? गेन इज समथिंग एल्स फ्रॉम इनकम्स। अगर आप गुड्स को सेल परचेज कर रहे हो, सामान को, जिस चीज का आपका बिजनेस है, तो वो होगी आपकी इनकम। अगर आप असेट्स को आपने बेचा, जैसे अगर आपने कोई मशीनरी थी पुरानी, 10 साल पुरानी, 10 लाख की थी, अब उसकी डिमांड मार्केट में वो 12 लाख की बिक रही है, तो 10 लाख वाली मशीन 12 लाख की बिकी ना, तो वो इनकम नहीं होगी, वो क्या होगा? गेन होगा। यानी जो लॉन्ग टर्म नेचर का है वो तो कहलाता है गेन, और जो शॉर्ट टर्म नेचर का है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, वो क्या कहलाता है? इनकम। तो ये था हमारे पास किसके बारे में? नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम के क्या रूल्स हैं, कितने टाइप्स हैं। तो आपने इसको क्या करना है? एक बार स्टडी कर लेनी है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो ये आप दोबारा देख लेना और नोटबुक उठाकर देखना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।